खुश रहो पूजा। मैं पूजा काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के स्थापना वर्ष और स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। विशेष रूप से तुम्हें, क्योंकि तुमने इस फाउंडेशन को जिस प्रकार से स्थापित किया है, जिस प्रकार से उसके उद्देश्यों को लेकर तुम आगे बढ़ रही हो, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फाउंडेशन को। पूजा, तुम्हें खास तौर से कि तुमने जिस संघर्ष के साथ में अपनी ज़िंदगी को जिया है, जिस संघर्ष से निकल के तुम आई हो, ये संघर्ष बहुत कठिन संघर्ष था। जिस संघर्ष को पार करके तुम आई हो और ये तुमने वो मुकाम प्राप्त किया है, वो स्थान प्राप्त किया है जहाँ पर तुम पूरे हौसले के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी समग्रता के साथ लोगों को शामिल करते हुए, लोगों को का आदर करते हुए, उनको प्रेम करते हुए, उनको संगठित करते हुए तुम आगे बढ़ रही हो। मुझे उम्मीद है कि फाउंडेशन निश्चित रूप से और भी बड़े बड़े कार्य करेगा और इसी प्रकार से जो ऊर्जा है, सामाजिक ऊर्जा को प्रदान करता रहेगा, सारे संसार को एक नया संदेश देता रहेगा। वो संदेश जो मनुष्यता से जुड़ा हुआ संदेश है। तुम्हारा तो नाम ही पूजा है। निश्चित रूप से ये मानवता की पूजा है, मनुष्यता की पूजा है, कला की पूजा है और इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की पूजा है। ऐसा विश्वास करते हुए मैं सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से इस संस्था के साथ, इस फाउंडेशन के साथ सभी लोग जुड़े रहेंगे और इसको प्रोत्साहित करेंगे, इनको बल देंगे। प्रतिष्ठित पटल काव्य कॉर्नर के स्थापना दिवस के समारोह में मैं डॉक्टर पूजा गंगानिया जी और उनकी समस्त टीम को हार्दिक बधाई देती हूँ कि वे इस अवसर पर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और मुझे अफसोस है कि मैं उसमें शामिल नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ा सा स्वस्थ चल रही थी काफ़ी दिनों से, तो मेरी हार्दिक और शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद आप स्वीकार कीजिए। आजकल कोरोना काल में मैंने सुना है बहुत लोगों की इन्होंने सहायता की और अभी सर्दियों में भी जगह जगह जाकर सभी की मदद करना, और जो मुझे लोगों से पता चला है, तो मैं इसके लिए आप सभी को, काव्य कॉर्नर की टीम को साधुवाद देती हूँ। और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगी डॉक्टर पूजा गंगानिया जी को, जो कि बाधाओं के और कठिनाइयों के सागर से मेहनत और परिश्रम रूपी, आत्मविश्वास रूपी रत्नों को समेटकर और कर्म की आंच में तपकर, मेहनत की सीढ़ी पर चढ़कर वे केवल सफलता के आसमान को छूना नहीं चाहती, अभी तो उसे पा लेना चाहती हैं। और यही कारण है कि वे आज इतनी कम उम्र में और इस मुकाम पर हैं। इस मंच ने मुझे और मेरी रचनाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ पेश किया है, जो कि अब लोगों में थोड़े बहुत लोग जानने लगे हैं कि मैं भी कुछ लिखती हूँ। इस बात के लिए मुझे बहुत ही संतुष्टि होती है अपनी रचनाओं को देखकर कि जब इतनी खूबसूरत तरीके से कोई पेश कर देता है तो कोई साधारण चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगने लगती है। तो इस बात के लिए मैं काव्य कॉर्नर और उनके सह संचालक मंच एकलव्य क्रिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। इतने वर्षों अपने देश से दूर रहकर जिस बात की कमी हमेशा महसूस होती थी, वह थी हिंदी भाषा की कमी। परंतु काव्य कॉर्नर के पटल से जुड़कर एक अलग ही सुखद अनुभव हुआ। काव्य कॉर्नर का पटल पूरे विश्व के हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमियों को जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मैं इस पटल की संचालिका डॉक्टर पूजा जी को हृदय से नमन करती हूँ। अचानक से एक रोशनी आई, दिखाई एक नई राह, जिसने मेरे हुनर को दिलाया आत्मविश्वास।
मुझे जीवन में कुछ करने का। उस रोशनी को आज हम सब जानते हैं काव्य कॉर्नर के नाम से। मेरा परिचय हुआ काव्य कॉर्नर से। ये परिचय बहुत पुराना नहीं है, बहुत नया है। मैं अगर यूं कहूँ कि कुछ दिनों का या कुछ महीनों का है तो ये कहना गलत नहीं होगा, मगर इतने कम दिनों में ही काव्य कॉर्नर ने मुझे इतना प्रभावित किया कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हमारे जैसे लेखक जो लिखते हैं, जिनकी कोई पहचान नहीं है, पर वो हमेशा एक अच्छी प्रस्तुति को, एक अच्छी रचना को हमेशा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए ये मंच जैसा कोई मंच नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ। मेरी अपनी डॉक्टर पूजा मैम, जो मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं और उन्होंने मुझे बहुत आगे तक बढ़ाया है इस सफ़र में, लिखने के सफ़र में। और मैं यही कामना करती हूँ कि ऐसे ही काव्य कॉर्नर के साथ जुड़कर मैं, मेरे जैसे और भी जितने लोग हैं जो सीख रहे हैं, जिन्होंने अभी कदम रखे हैं लेखनी में, वो ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन, यूं तो ये फाउंडेशन जो है पिछले 3 साल से रजिस्टर्ड एक है, पर पहले ये एनजीओ के तौर पे काम करता था। एक नेशनल ट्रस्ट है जो एनजीओ के रूप में समाज सेवा का कार्य करता रहता था। क्योंकि बचपन से ही मुझे थोड़ा सा, मेरे जो आइडल जो नहीं है वो है मदर टेरेसा जी और अब्दुल कलाम जी। तो वो काम हम 3 साल से कर रहे थे, पर मुझे बचपन से एक सीख दी गई कि बेटा जब आप कोई भी नेकी करते हैं सीधे हाथ से तो उल्टे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। इस वजह से हमने कभी आज तक सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी जैसे कि आमतौर पे हम देखने को मिलता है कि स्टेटस पे लगाना और ये सब हमने कभी किया नहीं कि हम लोग अपने जो कार्य हैं उनका बखान इसी तरीके से करें या इस तरह से रखें। पर क्योंकि अब काव्य कॉर्नर फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और इतना तमाम लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार भरपूर हमें इतना मिला है पिछले 1 वर्ष में कि मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से आप सभी का एक आभार जो है वो ज्ञापित करूं। पर बहुत 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 ऋणी हूँ कि आप लोगों ने इतना प्रेम मुझे दिया, इतना स्नेह हमारे इस प्लेटफॉर्म को, आपके अपने काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को दिया है। जश्न जुनू का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत 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 आभार ज्ञापित करती हूँ। और जश्न जुनू सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे लिए काव्य कॉर्नर जुनू से ज्यादा है।